माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस था या एक ऐसा प्रोसेस है, हम कहना चाहिए, जिसमें कि माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स ही आगे जाके पॉलन ग्रेन में डेवलप होते हैं और इसी पॉलन ग्रेन के अंदर आपके मेल गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस में जान सकते हैं। बट यहाँ पर ये देखेंगे कि जैसे ही वहाँ पर आपके वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल बने, जर्म सेल ही आगे जाके वहाँ मेल गैमेट में डिवाइड करता था या मेल गैमेट में वो बनता था। आज हम जो प्रोसेस देखने वाले हैं वो मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस देखने वाले हैं। मतलब जो आपके कार्पल के अंदर स्ट्रक्चर, जो ओव्यूल के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, उस ओव्यूल के अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कैसे आती है, कैसे यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन होता है, कैसे वो 7 सेल्स में आपके एंटीपोडल सिनर्जिड्स और ये बाकी सब सेल्स कैसे फॉर्म होती हैं, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, मतलब एक प्रकार का मेगास्पोरोजेनेसिस पूरा एक्सिक्यूट कैसे होता है, कैसे फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है, हम आज ये देखने वाले हैं। पहले हमने देखा था मेल गैमेट फॉर्मेशन, आज हम देखेंगे फीमेल गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, ये कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपने क्लास 10th ऑनवर्ड्स ये पढ़ा होगा कि ऊपर वाला पोर्शन होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है कार्पल या फिर कहलाएगा आपका पिस्टिल। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा कार्पल और पिस्टिल कहलाता है। इसमें हम देखेंगे कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, मतलब मेगास्पोर्स, वही मेगास्पोर्स जो आगे जाके आपका ओवम का प्रोडक्शन करते हैं। ओवम एक फीमेल गैमेट है जो कि आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पर फॉर्म होता है, बनता है। तो देखते हैं ये कैसे होता है। आप जानते हैं कि यहां पर ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि यहां पर अगर आपका एक पोर्शन है कुछ इस तरह से। अब देखिए यहां पर क्या होता है, ये जो ओव्यूल का पोर्शन आप यहां पर देख रहे हैं, इस ओव्यूल के पोर्शन में ये एक पोर्शन से कनेक्टेड होता है। कई आप ओवरीज में देखेंगे ये पोर्शन कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगा। कई में आप देखेंगे, जैसे इसी को इमेजिन कीजिएगा, मैं इसी स्ट्रक्चर को आपको दिखा रहा हूं। कई में ये पोर्शन होगा कुछ ऐसा और ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगा, मतलब फेस चेंज हो सकता है आगे और पीछे। तो यहां पर हमको देखने लायक क्या बात है, ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इसके नीचे इस पोर्शन को हम बोलते हैं प्लासेंटा। तो दैट पोर्शन इज कॉल्ड प्लासेंटा। कनेक्शन आप होता है, समझिए। ये वाला जो पोर्शन है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, यहां भी आप देख रहे हैं, यहां का प्लासेंटा यहां होगा, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। सो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूनिकल। अंदर में आप यहां पर देखेंगे ये पोर्शन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और यहां पर ये जो गैप छुट्टी होती है इसी को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। तो ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसको कर दूं तो ये है आपका माइक्रोपाइल या कभी बोलते हैं इसको माइक्रोपाइलर एंड। होता क्या है, ऊपर में जब पॉलन ग्रेन आता है, सपोज यहां पर पॉलन ग्रेन आके स्टिक कर दिया, मतलब क्या हुआ, पॉलिनेशन का प्रोसेस हुआ। पॉलिनेशन होने के बाद यहीं से बेटा पॉलन ट्यूब फॉर्म होना चालू होती है। पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रही है। इस पॉलन ट्यूब को मैं अगर आपको ये बताऊं इसमें, तो जो पॉलन ट्यूब है वो पॉलन ट्यूब धीरे धीरे ऐसे फॉर्म होती है, इसको कुछ दिन का समय लगता है। पॉलन ट्यूब इसी स्टाइल के अंदर से होते हुए जाती है। अब पॉलन ट्यूब यहां से जाते हुए पूरे इस माइक्रोपाइलर एंड के अंदर तक आ जाती है। क्वेश्चन अराइज ये होता है, हम तो यहां पर पढ़ रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, तो मेगास्पोर्स बनते कैसे हैं। जैसे कि पिछले बार आपको मैंने बताया था, जो स्ट्रक्चर ऑफ आपका एंथर था उसमें मैंने बोला था कि वहां माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। इसके अंदर भी आपको मिलेंगे मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम कैसा होगा, मेगास्पोरेंजियम इसके अंदर के एरिया में आपको मिलेगा। तो ये माइक्रोपाइलर एंड होता है और मेगास्पोरेंजियम जो होता है उसमें मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं। मेगास्पोर्स जो फॉर्म होते हैं वो नेचुरली हैप्लॉइड सेल्स होते हैं।
अब ये जो मेगास्पोर्स हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये मेगास्पोर्स आगे जाकर डेवलप करते हैं। अब जान लीजिए कि भैया जैसे हम पढ़े थे पहला कि वहां पर बनता था माइक्रोस्पोरेंजियम, यहां बनता है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम ही आगे जाके मियोसिस करता है और 4 हैप्लॉइड सेल्स से बनाते हैं। इन चारों हैप्लॉइड सेल्स को मेगास्पोर बोलते हैं। इनमें से 3 डीजेनरेट हो जाती हैं, बस एक मेगास्पोर बनता है। यही मेगास्पोर आगे जाके कई बार माइटोसिस करके एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो यही मेगास्पोर आपको इमेजिन करना है, ये माइटोसिस करेगा, माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा। मान लीजिए ये रहा आपका छोटू सा मेगास्पोर, हैप्लॉइड सेल है भाई। अब ये कई बार माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके बहुत सारे सेल्स बना लेगा। तो कैसे होंगे, एक सेल ऐसा कुछ होगा, एक सेल ऐसा, एक सेल कुछ ऐसा, एक और सेल होगा कुछ ऐसा, ये समझने के लिए आपके। और यहां पर सेंटर में एक और सेल होगा, यहां पर होगा, अच्छा यहां का जो सेल होगा ना उसकी सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से मेम्ब्रेन मुड़ी हुई होगी, थोड़ा सा इसमें इंटरवाइंडिंग हो जैसी दिखेगी। इसके अंदर इसका न्यूक्लियस बना लेते हैं, मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस वाले बड़े सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं और ये वाले सेंटर पोर्शन पे ये वाला जो न्यूक्लियस होता है यही होता है आपका एक्चुअल में ओवम या फीमेल गैमेट, इसी को बोलते हैं। फीमेल गैमेट यहां पर होगा। ये जो पोर्शन है, मतलब ये जो सेल्स है, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऊपर के तीनों सेल्स को क्या बोलते हैं, ऊपर के तीनों सेल्स आपके कहलाते हैं एंटीपोडल्स। नीचे के 2 सेल्स जो आसपास होते हैं इनका भी न्यूक्लियस होता है खुद का। बोथ ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड साइनर्जिड्स। तो ये सेल है आपका साइनर्जिड्स। साइनर्जिड्स की यहां पर मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन थोड़ी मुड़ जुड़ गई है, थोड़ी सी ऐसे इंटरविंग हुई है, इसको हम बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म एपरेटस। फ्यूजिफॉर्म एपरेटस, ठीक है। और इसी से फिर ये आपका फॉर्म होता है ओवम। तो आप जानते होंगे कि पहला होता है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम जो होता है मियोसिस करता है, तो ये क्या होगा, ये होता है भैया डिप्लॉइड सेल। ये मियोसिस करके बनाता है बहुत सारे मेगास्पोर, वो आगे जाके बनाता है आपके ओवम को, जो कि कौन से डेवलपमेंट से होता है, हैप्लॉइड सेल। अच्छा, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, देखिए यहां पर काउंट कीजिए, न्यूक्लियस कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसको बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। और यही स्टेज, यही एसोसिएशन पूरा का पूरा कहलाता है एम्ब्रियो सैक। उसी एम्ब्रियो सैक को यहां पर हम लोकेट करके रख देते हैं। तो देखिए यहां पर कैसा होगा, अगर इसको इन्वर्ट करते हो ऊपर की ओर, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां पर ओवम जो मिलेगा बिल्कुल माइक्रोपाइलर के इस पोर्शन पे मिलता है। तो यहाँ पर जो भी फ्यूजिफॉर्म अपरेटस है वो यहाँ पर मिलेगा, ये आपका पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर आपके एंटीपोडस है। लेकिन अगर आप नीचे कर देते हो फेस को, देखो ये ऐसे घूम के ऐसे नीचे आ गया, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर होते हैं आपके एंटीपोडल्स, ये हो गया आपका पोलर न्यूक्लियाई। मैं यहाँ पर बता देता हूँ एंटीपोडल्स, ये बीच वाला शायद में बताना भूल गया, इसको बोलते हैं हम लोग पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई सेल्स भी बोलते हैं, ये चीज है। और ये जो फॉर्म हुआ यहां पर, ये आपका ओवम और ये आपका साइनर्जिड्स, ये कुछ इस तरह से यहीं से जाता है और ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो सैक तो ये इस जगह को बोलते हैं, इसके आसपास का जो एरिया है टिश्यूज का, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूसेलस। न्यूसेलस। और ये जो लेयर होती है यहाँ पर, इसके जो कवर की हुई है, ये एक्चुअली इंटीग्यूमेंट की लेयर होती है। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तो मैक्सिमम देखा गया 2 या 3 लेयर्स की ये जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है। इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट। तो ये इंटीग्यूमेंट वाली लेयर होती है। ऐसे स्ट्रक्चर में ये ओवम बन गया। अब जो पोलन ग्रेन था वो कैसा होता है,
पॉलन ट्यूब कैसे फॉर्म होती है, मेल गैमेट कैसे सेल डिवीजन से बनते हैं, और जाके फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। और आप जानते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। सिंगैमी पहला फर्टिलाइजेशन जिसको एक्चुअल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और दूसरा है आपका ट्रिपल फ्यूजन जो दूसरा टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा डबल फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। ये कैसे होता है, अगर आपको ये जानना है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ताकि ये डाउट आपके क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।